ओके गाइज, वेलकम टू सक्षम एसएससी। और हम कर रहे हैं अपनी मास्टरिंग एसएससी सीजीएल मैथ्स की कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज, जिसमें हम बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ढंग से देखने की कोशिश कर रहे हैं और उसके थ्रू ही अपनी मैथ्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उससे बेस्ट क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हम जब अपनी मैथ्स कवर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली हम पढ़ाई कर पाते हैं, क्योंकि हमको लेवल पता होता है कि इतना मैक्स लेवल हो सकता है और यहीं तक हमको पढ़ना है, ना उससे आगे जाना है ना उससे पीछे कहीं जाना है। और अब हम आ गए अपने लेक्चर नंबर 9 पे आए गए, या लेक्चर नंबर 10 है शायद, जिसमें हम कवर करेंगे मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। तो सबसे पहले तो भाई बहुत बंदों को डर होता है इन टॉपिक से, जिसमें बेसिकली आपका मिल्क और वाटर टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, या वाइन और वाटर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, रेशियो गिवन होते हैं और बताना होता है कि फाइनल प्राइस क्या होगा। इसमें वो वाले क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपने कहीं से चावल खरीदे कुछ प्राइस में और कहीं और पे कुछ और प्राइस था, उनको किसी पर्टिकुलर रेशियो में आपने डाला, फिर उसके बाद जो 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 फाइनल प्राइस आएगा वो क्या है। तो बेसिकली वो सारे के सारे क्वेश्चंस इस टाइप वाले जो होते हैं वो हम कवर करने वाले हैं अपनी इस लेक्चर में। हम कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे और थोड़े क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें और क्वेश्चंस करेंगे जो असली में एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। तो कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े देख लेते हैं कि वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि एवरेज क्या होता है। हमें पता है कि एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं उनका नंबर। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, मान लो कोई ऑब्जर्वेशन है हमारी 30, 35, 40, 45, 50 हमारी कोई ऑब्जर्वेशन है। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका एवरेज क्या है, तो आप क्या करोगे? आप सम कर दोगे इन सब वैल्यूज का सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, विच इज, अगर मैं इसका सम करूँ तो 40 + 50 इज 90, 90 प्लस दिस इज 120, 120 दिस 150, 160 एंड दिस इज 200। अपॉन में अगर मैं लिखूंगा तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज लिखूंगा, जो कि है 1, 2, 3, 4, 5, विच इज 5। तो अगर आप इसको निकालोगे तो आपका 40 आ जाएगा, जो कि बेसिकली आपका क्या है, आपका एवरेज है इन सब वैल्यूज का। तो एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर, मैं आपको बस बताना चाहता हूँ, वैसे तो ये एपी वाला कॉन्सेप्ट है नहीं एसएससी के सिलेबस में, बट आपको दिख रहा होगा कि एक कॉमन मतलब नंबर है जो ऐड हो रहा है, तब जाकर ये डिजिट्स आ रही है। जैसे 30 + 5 हुआ, यहाँ पर भी +5 हुआ, +5 हुआ। तो अगर जैसे दो टर्म्स हैं कोई भी, जैसे 35 और 30 है ना, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म हम माइनस करते हैं तो एक कॉमन डिवीजन आता है। जैसे कॉमन ये सब्ट्रैक्शन, मतलब 5 एडिशन हो रहा है तो कॉमन सम है जो ऐड हो रहा है। यहाँ पर भी सेम सम है, तो इसको हम AP कहते हैं, जिसमें A2 - A1 हमेशा सेम होता है। तो यहाँ पर +5 जो है वो इसका AP, और अगर कभी भी टर्म्स जो होती हैं वो AP में होती है, जैसे ये जो टर्म्स हैं ये AP में है, 30, 35, 40, 45 और 50, ये अगर AP में है, मतलब इनके दो मतलब जो दो इसके टर्म्स है उनके बीच का उसका जो एक सब्ट्रैक्शन है वो सेम है, यहाँ पे 5 है। तो इसमें हमेशा जो मिडिल टर्म होती है वो ही एवरेज होता है, वही हमेशा हमारा एवरेज होता है। तो ये बेसिकली मुझे आपको बताना था। एक और तरीका है, अगर आप जैसे यहाँ पर तो मान लो इसमें मिडिल टर्म है, अगर 6 टर्म्स हो, मतलब मिडिल ना हो, तो क्या होगा? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, अब इसमें 6 टर्म्स है तो कोई मिडिल टर्म नहीं है, तो इसमें एवरेज क्या होगा? सिंपली हमें निकालना है। तो और ये AP में भी है, तो इसमें क्या होगा? जो ये दो टर्म्स होंगी ना मिडिल की, इन दोनों का आपको एवरेज निकालना है, विच इज़ 3 + 4/2, क्योंकि दो ऑब्जर्वेशन ही ले रहे हैं हम, विच इज़ गोइंग टू बी 7 एंड दिस इज गोइंग टू बी 3.5, तो इसका एवरेज होगा 3.5। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो एवरेज का कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब हम आगे बढ़ने वाले हैं अपने मिक्सचर्स पर। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो एक शुगर 1 है और एक शुगर 2 है, ठीक है। शुगर के दो ब्रांड्स मान लो, शुगर 1, शुगर 2, कोई भी दो ब्रांड्स हैं। अब इसमें मैं बोल रहा हूँ कि जो पहली शुगर का ब्रांड है वो आपको मिलता है 10 रुपये पर kg पे, ठीक है, और दूसरी शुगर का जो ब्रांड है वो आपको मिलता है 20 रुपये पर kg पे, है ना। प्राइजेस डिफरेंस हो सकते हैं, हो सकता है ये ब्रांड बेटर हो, ये ब्रांड बेकार हो। तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमने यहाँ से तो 10 किलो खरीद ली भाई शुगर,
ठीक है, इस ब्रांड से हमने 10 किलो शुगर खरीद ली, इस ब्रांड से हमने 20 किलो शुगर खरीद ली। और अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इनको मिक्स कर दो दोनों को, ये जो 10 और 20 आपने खरीदी है, और बता दो कि एवरेज प्राइस क्या आएगा मिक्सचर का। हम यहाँ पे मिक्सचर का एवरेज प्राइस क्या आएगा ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम कैसे करेंगे, तो सिंपल, अभी हमने एवरेज में क्या पढ़ा, एवरेज में हमने पढ़ा टोटल नंबर ऑफ, जो आपका सम, सॉरी, आपका एवरेज में हमने पढ़ा जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। बट यहाँ पर हम कैसे पता लगाएंगे कि सम क्या है और टोटल क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे 10 kg आपने खरीदा, 10 रुपये पर केजी था, तो 10 kg कितने का हो जाएगा, 100 रुपये का हो जाएगा, है ना, 10 × 10, प्लस 20 kg आपने खरीदा 20 रुपये पर किलो, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 400 हो जाएगा, 20 × 20, है ना। अब टोटल कितने किलो आपने खरीदा, टोटल आपने खरीदा 10 + 20, है ना, 10 किलो यहाँ से खरीदा था, 20 किलो यहाँ से खरीदा था, तो आपका एवरेज क्या आ गया मिक्सचर का, एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सचर क्या आ गया। सम हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, 500 आया था, नीचे हमारा 30 आया था, तो 50/3 जो रुपीज़ होगा वो आपका एवरेज प्राइस होगा पर मिक्सचर। जैसे यहाँ 10 रुपये पर केजी का प्राइस था, वैसे यहाँ पे 50/3 रुपीज़ पर केजी का आपका प्राइस होगा, जो कि आपका एवरेज प्राइस होगा मिक्सचर का, जब आप उन दोनों को मिला लोगे। तो बेसिकली ये था क्या, अगर मैं आपको बताऊं कि ये था क्या, तो था क्या, तो बेसिकली वो था मिक्सचर का जो एवरेज प्राइस होता है उसको निकालने का फॉर्मूला, विच इज AM = A1N1 + A2N2 अपॉन में N1 + N2। यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि ये AM, A1, N1, A2, N2 क्या है। तो AM आपका होता है एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सचर, जो हमने निकाला, जो हमारा 50/3 आया था। N1 होता है क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट, आपका जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिया था, जैसे हमने पीछे हमने शुगर ली थी, तो उसमें हमने 10 kg लिया था ना फर्स्ट। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं क्वांटिटी, हमने फर्स्ट क्वांटिटी कितनी ली थी, 10 kg ली थी। सिमिलरली आपका जो N2 होता है वो आपका होता है क्वांटिटी नंबर सेकंड। A1 होता है आपका एवरेज प्राइस ऑफ फर्स्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर एवरेज प्राइस मैं टर्म यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये जो 10 रुपये पर केजी का प्राइस है, ये एवरेज प्राइस है फर्स्ट क्वांटिटी का। सिमिलरली A2 आपका एवरेज प्राइस ऑफ क्वांटिटी 2 होगा, है ना। अब एवरेज आप यहाँ से मैं सिर्फ इसलिए स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ क्योंकि जो भी आप अपना मार्केटिंग प्राइस देखते हो ना, MP देखते हो, किसी भी शॉप पे जाते हो आप, MP पीछे देखते हो, जितने का भी प्रोडक्ट होता है वो उसका एवरेज प्राइस होता है। तो बेसिकली प्राइस ले लो, इसको एवरेज से अगर आप कंफ्यूज हो रहे होगे तो इसको प्राइस ले लो, बस इन जनरल टर्म्स आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो ये प्राइस ऑफ फर्स्ट एंड प्राइस ऑफ सेकंड, तो ये हमें पता लग गया कि मिक्सचर का फॉर्मूला क्या है। अब एलिगेशन क्या होता है भाई, एलिगेशन क्या चीज़ है, तो एलिगेशन इज नथिंग बट जस्ट पिक्टोरल की स्पेलिंग मैंने सही लिखी नहीं, चलो स्पेलिंग गई भाड़ में। पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एलिगेशन सिर्फ हम उसको कहते हैं। तो हम इसको पिक्टोरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो अगर मैं आपको हम इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये इक्वेशन क्या होगी, AM_N1 + AM_N2 = A1N1। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, = A1N1 + A2N2। अब हम यहाँ पर हम N1 और N2 वाले टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं, तो AM_N1 - A1N1 = A2N2 - AM_N2। तो यहाँ पर अगर मैं N1 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा AM - A1, यहाँ पे हो जाएगा N2 कॉमन ले लूँगा तो A2 - AM, है ना। और N1 और N2 को मैं अगर ऐसे लिख लूँगा तो ये हो जाएगा A2 - AM अपॉन में AM - A1।
तो ये जो मैंने बहुत ही गंदी राइटिंग में लिखा है, ये क्या है? ये आपका आता है आपका एलिगेशंस का फॉर्मूला, जो कि हम पीछे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ, लो साफ साफ भी लिख दिया। ये हमारा एलिगेशन का फॉर्मूला होता है। इसको हम देखेंगे कि ये एक्चुअली में पिक्टोरल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैं A1 लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं A2 लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ AM, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अब ऐसे लिखने के बाद आपको पहले माइनस करना होता है। एक जगह आपको माइनस करना है AM से, एक जगह आपको AM में से माइनस करना है। तो अगर मैं यहाँ पहले A2 में से AM माइनस कर देता हूँ और यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ AM में से A1, ठीक है। अब वो आप कोई सी भी जगह कोई कुछ भी कर सकते हो। AM, अब यहाँ पर भी आप AM माइनस A2 कर सकते थे, एंड में आपका सेम ही फॉर्मूला निकल के आता है। ये जिस रेशियो में आएगा, ये जिस रेशियो में आएगा वो ही आपका क्वांटिटी का रेशियो होगा। और यही चीज़ हमने समझी है यहाँ पर कि ये हमने सॉल्व करके देखा था। मिक्सचर का फॉर्मूला जो एवरेजेस से हमने निकाला था, उसको हमने यहाँ पिक्टोरल फॉर्म में अपना डिफाइन किया और उसी को हम एलिगेशन बेसिकली कहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। बेसिकली मिक्सचर और एलिगेशन एक काफ़ी लोगों को टफ टॉपिक लगता है, बट इस वीडियो को देखने के बाद आई कैन गारंटी कि मैं आपको इतने सारे वेज दिखा दूंगा कि कैसे क्वेश्चंस को हम अप्रोच कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि आपको अब काफ़ी ईजी लगने लगेंगे इस वीडियो के बाद मिक्सचर और एलिगेशंस के क्वेश्चन। तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। आप मान लो दो कोई सी भी हम ले लेते हैं, दो तबेले हैं, ठीक है, ऐसे समझते हैं। तो वहाँ से मतलब हम पहले ये ले रहे हैं कि मिल्क 10 लीटर और वाटर हमने 20 लीटर खरीदा, ठीक है। दूसरे वाले से हमने मिल्क 20 लीटर खरीदा और वाटर हमने खरीदा 60 लीटर। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अपना तीसरा तबेला शुरू कर दो और उसमें मुझे आप बता दो कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी है जो आपने दोनों में मिक्स करी। तो साफ दिख रहा है नॉर्मल एडिशन हो रही है यहाँ पर, है ना। टोटल क्वांटिटी 30 हो जाएगी। ये रेशियो में नहीं है, ये हमने क्वांटिटीज वाइज हम बात कर रहे हैं। तो मिल्क हमारा 30 लीटर था भैया, वाटर हमारा कितना था? वाटर था हमारा 80 लीटर। तो अगर इसका हम देखें कि ये अगर हम इसको रेशियो में लिखना चाहें तो मिल्क रेशियो वाटर क्या हो जाएगा? 3:8 हो जाएगा। यहाँ पर हम इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बात कर रहे हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी हम बात कर रहे हैं, TQT। अब हम देखते हैं कि रेशियो मेथड क्या होता है, ठीक है। जिस टाइप के क्वेश्चन भी SSC में बेसिकली आते हैं, तो फर्स्ट मेथड पे हम बात करेंगे विच इज रेशियो मेथड। अब कहानी पलट गई। अब कहानी क्या हो गई कि भाई ये जो आपको गिवन है ना पहले तबेले और दूसरे तबेले में, बेसिकली ये मिल्क बाय वाटर का रेशियो गिवन है कि 10:20 और मिल्क बाय वाटर का 20:60। इस रेशियो में आपको गिवन है पहले दो तबेलों का, मतलब जो भी मिल्क और वाटर का रेशियो होता है, जब भी वहाँ से हम 1 लीटर ले लो, चाहे 10 लीटर ले लो, चाहे मतलब 100 लीटर ले लो, बट इस रेशियो में ही डिवाइडेड होगा वो मिल्क एंड वाटर। यहाँ तो हम क्वांटिटी खरीद रहे थे कि 10 लीटर सिर्फ मिल्क, 20 लीटर सिर्फ वाटर। यहाँ हम बात कर रहे हैं रेशियो की, कि 10 लीटर अगर मिल्क लोगे तो वो 1/2 रेशियो में डिवाइडेड होगा उसमें मिल्क, ठीक है, तबेलों से। अब हम बोल रहे हैं कि भाई थर्ड जो हमारा हम जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, ये बेसिकली हम जानने की कोशिश कर रहे हैं जब ये रेशियो में गिवन हो। तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये चीज़ दिख रही है कि पहले में तो 1/2 का रेशियो है, दूसरे में 1/3 का रेशियो है ना। इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा। तो अब हम मिल्क बाय वाटर का रेशियो कैसे निकाले इससे? तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको एडिशन जब भी करना होता है तो एडिशन एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन जो होती है उसमें होता है, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या चीज़ होती है भाई? कॉन्सेंट्रेशन होती है आपकी क्वांटिटी अपॉन टोटल, जो कि प्रोपोर्शन भी होती है, ठीक है। क्वांटिटी अपॉन टोटल आपकी कॉन्सेंट्रेशन होती है और इसी में ही एडिशन होता है। तो यहाँ रेशियो में गिवन है, तो अगर मेरे को मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालनी है तो क्या आएगी? मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, इसकी क्वांटिटी कितनी गिवन है? 1,
अपॉन में टोटल कितना है 1 + 2 विच इज़ 3। पहले में तो ये है, दूसरे में मिल्क की क्वांटिटी कितनी गिवन है, यहाँ पर भी 1 है, बट यहाँ पे टोटल कितना है 1 + 3 विच इज़ 4। तो ये तो हमारी निकल के आ गई मिल्क की क्वांटिटी। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको बेसिकली ऐड कर सकते हैं क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेशन को ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/3 + 1/4 विच इज़ नथिंग बट 7/12। अब इसको भूल से भी मिल्क और वाटर का रेशियो मत समझ लेना, क्योंकि ये मिल्क अपॉन टोटल का रेशियो है। ये किस चीज़ का रेशियो है, मिल्क अपॉन टोटल। अब अगर मैं यहाँ पर आपको वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पूछूं तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन होगी आपकी 2/3, क्योंकि यहाँ पर 2 था और टोटल ये था। और दूसरे वाले में क्या होगी, वाटर 2 में क्या होगी, वाटर 2 में आपकी होगी 3/4, है ना। अगर मैं इसको अब ऐड करता हूँ, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेशन को ऐड कर सकते हैं, तो ये आपका आएगा 4 × 2 = 8, 3 × 3 = 9/12 विच इज़ नथिंग बट 17/12। तो अब हमें अगर पता लग चुका है यहाँ पर कि मिल्क का रेशियो तो हमारे पास आया है 7/12 और वाटर का टोटल रेशियो आया है, वाटर अपॉन टोटल मिल्क अपॉन टोटल वाटर का रेशियो आया है 17/12। तो क्या मैं मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो नहीं निकाल सकता, जो कि क्या होगा, जो कि होगा मुझे बस इनको आपस में डिवाइड करना है, और इनको आप डिवाइड कर लोगे तो आप देख पाओगे कि 7/12 और 17/12 को डिवाइड करोगे तो ये आपका 7/17 आएगा विच इज़ मिल्क बाय वाटर का रेशियो। थर्ड जो कंटेनर में होगा जो हमें निकालना था, ठीक है, ये हमने रेशियो मेथड से देख लिया कि रेशियो मेथड से हम ऐसे निकालते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा मेथड देखते हैं, और सब में आपको देखने को मिलेगा कि आंसर जो है वो आपका सेम ही आएगा। तो नेक्स्ट मेथड इज, सेकेंड मेथड में यहां लिख देता हूं, इज प्रोपोर्शन। सो बाय प्रोपोर्शन हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो ये मेथड काफी इजी है। यहाँ पे आप लिखोगे फर्स्ट और सेकंड ऐसे जो भी आपका कंटेनर गिवन है, और मिल्क और वाटर का हम रेशियो लिख लेंगे। फर्स्ट कंटेनर में हमें याद है कि 1/2 के रेशियो में था, सेकंड कंटेनर में 1/3 के रेशियो में था। तो टोटल यहाँ पर अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो ये 3 होगा, यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे तो 4 होगा। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमको टोटल सेम बनाना होता है। तो टोटल सेम बनाने के लिए 3 और 4 को सेम बनाने के लिए ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सेम चीज आप इसके प्रोपोर्शंस में भी कर दीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आप देखोगे तो ये तो 4 हो जाएगा, है ना, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9। तो इसका आपको यहाँ पर नीचे सम लिखना होता है विच इज 7/17, जो कि हमारा टोटल का क्या आया है, मिल्क बाय वाटर का रेशियो। जो थर्ड हम मिक्सचर में बनाएंगे उसका रेशियो हमारे पास यहाँ निकल के आ गया। तो आई होप ये प्रोपोर्शन से भी आपको समझ में आएगा। इसमें बस हमने टोटल को इक्वल करने के लिए उसको मल्टीप्लाई करा ऊपर नीचे सेम नंबर से, और उसके बाद हमारा जो टोटल निकल के आया इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने के बाद मिल्क और वाटर को उसको हमने ऐड कर दिया। अब देखते हैं थर्ड मेथड क्या है। तो थर्ड मेथड इज बाय एलिगेशन। सो थर्ड मेथड इज बाय एलिगेशन। ये भी हम देख लेते हैं कि एलिगेशन से कैसे होगा। थर्ड मेथड है हमारा। तो एलिगेशन में हमने क्या देखा था, A1 A2 AM, और इसको हम ऐसे लिख रहे थे A2 - AM, इसको हम ऐसे लिख रहे थे AM - A1। ये किस रेशियो में डिवाइडेड था, ये N1 और N2 के रेशियो में डिवाइडेड था। बट क्या यहाँ पर N1 N2 क्या था, पहले तो ये याद करो। N1 N2 था क्वांटिटी। बट क्या क्वांटिटी की कहीं बात हुई थी इस क्वेश्चन में कि हम इतने लीटर ले रहे हैं उतने लीटर ले रहे हैं, नहीं। अगर क्वांटिटी के क्वेश्चन में बात नहीं हुई तो हमेशा हम क्वांटिटी का रेशियो 1:1 लेके चलेंगे। ये बात आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी। अब हम इस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, वो ये है कि पहले यहाँ लिख लेते हैं कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या क्या था, 1:2, और दूसरे में क्या था, मिल्क और वाटर का रेशियो 1:3। जब भी हम एलिगेशन यूज़ करेंगे तो हमेशा हमको
किसी एक क्वांटिटी अपॉन टोटल से ही लेना। जैसे यहाँ पर हमें अगर हम मिल्क के थ्रू करना चाहते हैं क्वेश्चन, तो हम एलिगेशन के फॉर्मूले में विच इज़ A1 A2 AM और यहाँ पर जो भी x और y आएगा इसको कैंसिल माइनस करने पर हम यहाँ पर A1 जो होगा वो हमारा मिल्क अपॉन टोटल होगा, AM भी हमारा मिल्क अपॉन टोटल होगा, A2 भी हमारा मिल्क अपॉन टोटल होगा। तो पहले ही मिल्क अपॉन टोटल यहाँ पे निकाल के रख लो विच इज़ नथिंग बट 1/3। एलिगेशन के फॉर्मूले की बात हो रही है, इसको ढंग से समझना क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन सिर्फ इस पे बेसिस होते हैं। सेकंड में हमारा मिल्क अपॉन टोटल क्या था 1/4, तो इसको हम अपने फॉर्मूले में पुट करनी है। यहाँ पर हम AM को x लेट कर लेते हैं, तो बेसिकली आपका फॉर्मूला क्या बनेगा 1/3 1/4 x, यहाँ पर लिखेंगे हम 1/4 माइनस एक्स विच इज़ इन रेशियो विद x माइनस 1/3, और ये 1:1 के रेशियो में था, है ना, ये 1:1 के रेशियो में था। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन स्पेस बना देता हूँ अपना, 1/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1/3। इसको आप सॉल्व कर लो, 1 माइनस 4x अपॉन 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 1/3। ये हो जाएगा 3 माइनस 12x इज इक्वल टू 12x माइनस 4। दिस इज गोइंग टू बी 7 इज इक्वल टू 24x। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7/24। तो ये 7/24 आपका क्या है, ये 7/24 आपका है मिल्क बाय टोटल, जो कि हमारा थर्ड वाले कंटेनर में होगा। तो थर्ड वाले कंटेनर में मिल्क बाय टोटल जब हमारा 7/24 है ना, जब हमारा मिल्क अपॉन टोटल 7/24 है, तो वाटर अपॉन टोटल क्या होगा, वाटर अपॉन टोटल आपका क्या होगा, बेसिकली आप ये 24 में से 7 माइनस कर दो, अपॉन 24 तो रहेगा ही रहेगा, ये हो जाएगा 17/24 वाटर अपॉन टोटल। अब मिल्क अपॉन वाटर क्या होगा, क्या हमने वो पहले नहीं देखा था कि जब हमारे पास वाटर अपॉन टोटल और मिल्क अपॉन टोटल आ जाता है तो हम सिर्फ सिंपली डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे को, और अगर आप इसको डिवाइड करके भी देखोगे तो आपका आंसर आएगा मिल्क अपॉन वाटर का 7/17, जो कि पिछले दो मेथड से भी हमारा सेम आया। अब एक बार लास्ट अपना मेथड देख लेते हैं विच इज मेथड नंबर 4 एंड दिस इज बाय एवरेज। तो एवरेज के लिए तो भाई हमने सिंपल सा अपना फॉर्मूला तो बना ही लिया था मिक्सचर्स वाला, विच इज नथिंग बट A1 N1 प्लस A2 N2 अपॉन में N1 प्लस N2। अब इसमें बस हमको अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ हम वही वाली पुट करेंगे टोटल वाली, है ना। अगर हम मिल्क से ले रहे हैं तो मिल्क की ही बात करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर क्वांटिटी नहीं गिवन है विच इज़ N1 एंड N2 की वैल्यू नहीं गिवन है तो हम उसको 1:1 ले सकते हैं, हम क्वांटिटी को 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पे AM क्या होगा, अब A1 हमारा था 1/3 मिल्क का, और सॉरी A1 हमारा था 1/3 था मिल्क अपॉन टोटल। पहले कंटेनर में 1/3 था, दूसरे कंटेनर में 1/4 था। यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं 1/3 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1। दिस इज गोइंग टू बी 1/3 प्लस 1/4 अपॉन में 2। दिस इज नथिंग बट 7/12 इंटू 2। दिस इज नथिंग बट 7/24। तो ये आपका मिल्क अपॉन टोटल का रेशियो आ गया। सिमिलरली वाटर अपॉन टोटल का रेशियो भी निकाल के मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो आपका आएगा 7/17, विच इज आर आंसर with this method, alligation method, with this method, proportion method, with this method, ratio method। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें एलिगेशंस के क्वेश्चन, मिक्सचर एंड एलिगेशंस के क्वेश्चन टैकल करने हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपने PYQs जो असली SSC CGL एग्जाम में पूछे गए हैं, और उन पे इन क्वेश्चंस को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे इनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। So let's move to our first question, which is the ratio of alcohol and water। बोला भाई पैग बन गए हैं पहले ही क्वेश्चन में अपने, अल्कोहल एंड वाटर का रेशियो बता दिया है भाई 11:4। अपने अल्कोहल और वाटर का रेशियो कमेंट सेक्शन में बताओ। इफ 21 लीटर ऑफ अल्कोहल इज एडेड इन द रेशियो ऑफ अल्कोहल अच्छा टू वाटर बिकम्स दिस। तो ये बेसिकली बात ये हो रही है कि भाई ये तो कोई एक ऑलरेडी अल्कोहल और वाटर का रेशियो, अब इसमें भाई बंदों ने और दारू मिला दी, 21 लीटर और दारू इन्होंने अल्कोहल की ऐड कर दी।
तो जो रेशियो बन गया वो कितना बन गया, वो 10:3 बन गया। तो आपको बताना है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द वेसल। अच्छा, तो इसमें बेसिकली पूछा कि टोटल क्वांटिटी ऑफ द वेसल, मिक्सचर क्या था वेसल के अंदर। तो ये रेशियो का सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें इतना मतलब कॉन्सेप्ट हमारे एलिगेशन वाले लगेंगे नहीं। तो अल्कोहल और वाटर का रेशियो गिवन है, जिन्होंने रेशियो वाली क्लास देखी थी उन्हें पता था जब हमें टोटल निकालना होता है ये गिवन होता है तो हम हमेशा एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं। तो अल्कोहल और वाटर का रेशियो 11x/4x में था। अब ये बोल रहे हैं कि हम भाई और पिएंगे, जैसे दोस्त नहीं बोलते जब खत्म हो जाती है दारू की, भाई और लाओ। तो वैसे ही इसमें 21 लीटर और अल्कोहल ऐड कर दिया, तो हम अल्कोहल वाले उसमें ऐड करेंगे, है ना। टोटल अब इतना हो गया, तो जो रेशियो आया वो 10:3 का हो गया। तो अब हमें बताना है बेसिकली कि पहले जो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर थी वो क्या थी, जो कि क्या होगी, कुछ नहीं होगी, 11x+4x होगी, विच इज़ 15x होगी। ये हमें 15x की वैल्यू देनी है इनको। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 33x + 63 = 40x। अगर मैं यहाँ से x एक जगह कर दूँ तो 63 = 7x एंड x इज़ नथिंग बट 9। तो x की वैल्यू 9 आ गई, तो 15x की वैल्यू क्या होगी, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो आई थिंक इट्स 135। येप, 15 9 = 135। तो भाई ये होगा हिसाब आपका दारू का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो है 30 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल। भाई ये लो फिर से दारू, कंटेन्स 33% लेस वाटर देन अल्कोहल। ओके, तो ये देख रहे हो शब्दों में उलझाने की कोशिश। 33% क्या होता है, 33% आपका 1/3 होता है, जहाँ पे भी 33.33% लिखा हो 1/3 से उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि कंटेन्स 33.33 लेस वाटर देन अल्कोहल। तो इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्कोहल है, तो इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि जो अल्कोहल की जो वैल्यू है उसमें से अगर आप 33.33% हटा दोगे तो आपका आ जाएगा वाटर की वैल्यू। तो इसका मतलब अल्कोहल की वैल्यू कितनी होगी, टोटल वैल्यू तो 100% ही होगी ना भैया। अल्कोहल की वैल्यू हो गई 66.66% हो गई आपके हिसाब से, और वाटर की वैल्यू 33.33% हो गई, विच इज बेसिकली अगर आप इनका अल्कोहल और वाटर का रेशियो देखोगे तो आपका आ जाएगा 2:1। कैसे आया, 100% टोटल आपका सोल्यूशन होगा, जिसमें से 33% लेस वाटर है अल्कोहल से। तो 33% लेस है भाई, अब टोटल ही 100% है। अब आप उसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो 33.33% आ जाएगा, और 66 में से 33.33% घटाओगे तो वाटर आएगा, इसका मतलब 33.33% वाटर है। अगर आप इसको अपॉन में लिख दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे तो 2:1 का आपका आ जाएगी क्वांटिटी। तो इसमें बोल रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड इन द मिक्सचर सो दैट द वाटर बिकम्स 50% मोर देन अल्कोहल। ओके, तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि भाई 2:1 तो हमारा रेशियो है अल्कोहल और वाटर का। 30 लीटर ऑफ मिक्सचर भी था ये। तो अगर मुझे असली में बताना है कि कितने लीटर वाटर है और कितने लीटर अल्कोहल है इस 30 लीटर के मिक्सचर में, तो मैं सिंपली निकाल सकता हूँ। अल्कोहल के लिए मैं लिखूंगा 2/3 × 30, विच इज बेसिकली 20 लीटर का अल्कोहल हो गया, और सिमिलरली 1/3 × 30 लिखूंगा तो 10 लीटर का मेरा हो गया वाटर। तो इससे मुझे पता लग गया कि भाई 20 लीटर तो देखो अल्कोहल है, 10 लीटर है वाटर। अब मुझे क्या बताना है इस क्वेश्चन में जो पूछा गया, मुझे क्या बताना है, एक सेकंड थोड़ा राइटिंग स्पेस अपना बड़ा कर लेते हैं। अब मुझे बेसिकली ये बताना है कि कितनी क्वांटिटी में वाटर की ऐड करूं, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में वाटर की ऐड करूं। 10 लीटर मेरे पास वाटर है, मान लो मैंने x क्वांटिटी ऐड करी है, सो दैट द वाटर बिकम्स 50% मोर देन अल्कोहल, सो दैट द वाटर बिकम्स 50% मोर, विच इज 150/100 अल्कोहल। अल्कोहल कितना है हमारे पास, अल्कोहल है 20 लीटर। तो भाई ये निकालने के लिए अब मैं सिंपली डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा। दिस इज गोइंग टू बी 30, सो 10 + x = 30, तो x = 20। तो 20 लीटर अगर मैं पानी और मिला दूंगा तब जाके 50% मोर हो जाएगा अल्कोहल से वाटर हमारा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कह रहा है मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 7:5। भाई ये मैंने जानबूझ के नहीं डाले हैं अल्कोहल एंड वाटर वाले रेशियो बार बार बट यही आ रहे हैं, शायद संडे है इसलिए। So, a mixture contains alcohol and water in the ratio of 7:5, when 5 liters of water and 6 liters of alcohol is added to the mixture. The ratio of the alcohol and the water in the resultant mixture becomes 34:25. Find the initial quantity of the mixture. Initial quantity of the mixture मतलब इन दोनों को ऐड कर दो. This is going to be 12x. So 12x हमको निकालना है अगर इसमें हम वेरिएबल ऐड कर रहे हैं. तो बेसिकली ये बोल क्या रहा है, 7x + 5x में आपने ऊपर तो भाई अल्कोहल तो आपने 6 लीटर ही डाली है, सॉरी अल्कोहल विद 5 लीटर ऑफ वाटर, वो नहीं 6 लीटर आपने अल्कोहल डाली और पानी कम डाला है, पानी कम पी रहे हो, अल्कोहल ज़्यादा पी रहे हो। 6 लीटर अल्कोहल ऐड करिए, 5 लीटर वाटर ऐड करा है, 34/25 आपका रिजल्टेंट रेशियो हो गया। तो अब इसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 4 पे अगर 100 होता है तो 6 पे होता है 150। 175x प्लस 6 पे आपका 150 होता है ना, और 34 × 5 कितना हो जाएगा 17, हाँ तो 170x + 170
इसको अगर मैं माइनस करूँगा तो हो जाएगा 5x विच इज़, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 20, तो x इज इक्वल टू आपका हो गया 4, और हमें निकालना था 12x, तो 12 4 ज़ा 48। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पूछा था विच इज़ 48 लीटर्स। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट question in the series, which is the ratio of alcohol and water. Again is 5/4. If 4 liters of water is added to the mixture, the ratio becomes 7:9. Find the amount of alcohol in the given mixture. तो दारू कितनी है ये पूछा है। सिमिलरली मतलब इसमें क्या पूछा है, इसमें हमें 5x निकालना होगा ना, इसको मैं x ले लेता हूँ। तो ये हम बता पा रहे हैं कि 5x/4x तो गिवन था। इसमें इसने बोला है कि 4 लीटर ऑफ वाटर ऐड करने पे रिजल्टेंट रेशियो 7/9 बन गया। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो दिस इज़ गोइंग टू बी 45x एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 28x एंड दिस इज़ गोइंग टू बी +28। अगर मैं यहाँ लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा 2 + 10 + 5 which is 17x and this is going to be 28. So x is going to be 28/17 और हमें 5x निकालना था। इसीलिए यहाँ पे क्वांटिटीज़ जो हैं वो ऐसे दे रखी हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 28/17 एंड अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका कुछ 1.6 समथिंग आएगा, और अगर आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका हो जाएगा 5 6 30, 5 1 5 विच इज़ 8। तो यहाँ पर आगे भी कुछ वैल्यूज़ होंगी, तो इसका 8 लीटर तो सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका 8.25 लीटर्स होगा आंसर। आई थिंक ये करेक्ट आंसर बिल्कुल नहीं होगा इसमें, और इसके क्लोज वैल्यू आ रही होगी जिसको हम ऐसे वेव बना के लिखते हैं। तो हम इसको अब आगे चलते हैं और देखते हैं 729 ml ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स फाइनली मिल्क एंड वाटर आ गया है। मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7/2। हाउ मच मोर वाटर इज टू बी एडेड टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:3। ठीक है, तो इसमें भी हम वही लेके चलेंगे, इसको पहले x ले लेंगे तो ये टोटल मिक्सचर की वैल्यू हो गई 9x। अब हमें मिल्क निकालना है, तो 7 × 9 7 2 9, इसको मैं देखूँ तो हो जाएगा 81, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। तो 5 6 7 इज़ द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द सोल्यूशन। अगर मेरे को वाटर का निकालना है तो क्या हो जाएगा, वाटर का मेरे को यहाँ पे 2/9 करना पड़ेगा। तो दिस इज़ गोइंग टू बी 162 ml ऑफ। तो इतना तो भाई मिल्क और वाटर है। ठीक है, अब ये मुझसे बोल रहा है कि 162 ml में मैं कितना और वाटर ऐड करूं कि जो मेरा सोल्यूशन है एक सेकंड में इसको ढंग से समझाने की कोशिश करता हूं। तो बेसिकली ये मुझसे पूछ रहा है कि जो 567/162 का जो मेरा रेशियो है क्वांटिटीज़ का जो मैंने यहाँ पे निकाली है, इसमें मैं कितना और वाटर ऐड करूँ कि मेरा नया रेशियो 7/3 का हो जाए। ठीक है, तो अब इसको हम सीधा सॉल्व कर लेंगे। बेसिकली कैलकुलेशन का क्वेश्चन था। तो 3 7 21, 3 6 18, 19 23, 5 15, 16 17। तो ये हो जाएगा 1701 इज इक्वल टू 162 × 7 7 2 14, 7 6 42, 43, 7 1 7 विच इज़ 11 1134 प्लस 7x। अब ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, इसका मतलब 1701 और 1134 को मुझे माइनस करना है। दिस इज़ गोइंग टू बी 5 6 7 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 9 - 3 6 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 6 हो जाएगा ना ये, तो ये हो जाएगा 5। तो बेसिकली 567 इज इक्वल टू 7x। 7 से इसको मैं माइनस करता हूँ तो हो जाएगा 81 विच इज़ आर आंसर 1। तो 81 इसका हमारा आंसर होगा जितना हमें वाटर ऐड करना होगा सॉल्यूशन में। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल्स A and B आर इन रेशियो दिस। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो हम सीख रहे थे मिक्सचर एलिगेशंस ऊपर कॉन्सेप्ट्स वो यहाँ पर यूज़ होगा। तो वेसल A में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो क्या है, वो है 5/3। सिमिलरली वेसल B में है आपका 2/3। ये बोल रहा है इन व्हाट रेशियो शुड द लिक्विड्स इन बोथ वेसल्स बी मिक्स्ड टू ऑब्टेन अ न्यू मिक्सचर इन वेसल C
कंटेनिंग हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। तो इसने हमें बता दिया है कि जो हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर है वो वेसल सी में होगा। इसका मतलब वहाँ पे रेशियो क्या होगा, वहाँ पे 1:1 रेशियो होगा मिल्क और वाटर का। बट ये मेरे हमसे क्या पूछ रहा है फिर, ये हमसे पूछ रहा है इन व्हाट रेशियो शुड द लिक्विड्स बी मिक्स्ड। तो ये हमसे N1/N2 जो इनकी क्वांटिटी क्या होगी उसका रेशियो बेसिकली पूछ रहा है, जिस रेशियो में उसे मिक्स करा जाएगा। कॉन्सेप्ट्स थोड़े वापस रिफ्रेश करने के लिए जैसे हमने याद किया था, तो इसमें AM हमको गिवन है जो मिक्सचर का रेशियो होगा मिल्क एंड वाटर का, विच इज़ 1:1। बट N1/N2 किस रेशियो में उसको मिक्स करना है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमने देखा था एलिगेशंस में हमेशा हम एक क्वांटिटी को यूज करते हैं, मिल्क या फिर वाटर। अब यहाँ पर मिल्क अपॉन टोटल है 5/8 ए में और वाटर अपॉन टोटल है 2/5 बी में। सॉरी, मिल्क अपॉन वाटर है, मिल्क अपॉन टोटल है 2/5 बी में। अब इसको यूज करके हमें पता है कि 1:1 में है थर्ड क्वांटिटी में, सी वाले वेसल में हमारे रेशियो में गिवन है। तो इसका मतलब वहाँ मिल्क का टोटल कितना हो जाएगा रेशियो, 1:2 हो जाएगी मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर हम 1:2 ले लेंगे। अब इसको हम सिंपल एलिगेशन से करेंगे तो 2/5 - 1/2 इज 1/2 - 5/8 फॉर्मूले के थ्रू से। और ये किसके इक्वल होगा, ये N1/N2 के इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए ढंग से मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था हमने, 2/5। हाँ, सो 2/5 - 1/2 अपॉन में 1/2 माइनस 5/8। 5/8 इज इक्वल टू हमारा N1/N2 होगा, जिस क्वांटिटी में हमने उनको मिक्स किया है उसका रेशियो होगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 - 5/10 अपॉन में ओके अपॉन में 2 4 जो होता है 2 5/8 हो जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ऊपर भी -1 आ जाएगा, नीचे भी -1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, 8/10। दिस इज गोइंग टू बी 4/5। इस रेशियो में हमको उन्हें मिक्स करना है, 4/5, ऑप्शन नंबर 2। So now let's move to the next question, which is simply saying कि a jar contains 35% syrup and the mixture। तो basically syrup and water का mixture है, जिसमें 35% syrup है, आपका 65% water होगा। और ये बोल रहा है कि a part of this is replaced by another mixture containing 20% syrup। तो जो another mixture है जो इसमें basically add हो रहा है या थोड़ा सा replace कर रहा है, वो 20% syrup है और 80% आपका वाटर है। तो ये पूछ रहा है कि किस रेशियो में बेसिकली इनको ऐड करा जाएगा ताकि जो रिजल्टेंट है वो 24% आ जाए, जो सिरप का फाउंड हुआ है, परसेंटेज फाउंड हुआ है। तो सिंपल क्वेश्चन है, 35% पहले था, 20% हमने ऐड कर दिया और रिजल्टेंट इसका 24 आ रहा है। तो किस रेशियो में होगा ये हमें पता है, यहाँ पे 24 - 20 विच इज़ 4 और ये आपका हो जाएगा 11। तो 4:11 में हमने ये मिक्सचर्स को मिक्स करा होगा, विच इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो बोल रहा है इन 2 अलॉयज द रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम टू जिंक। ठीक है, एल्यूमिनियम टू जिंक इज 5:6, फर्स्ट अलॉय ये हो गया, और सेकेंड अलॉय में आपका हो गया 3:5। If 242 kg of the first alloy and 144 kg of the second alloy are mixed, then the ratio of aluminium and zinc in the new alloy will be। तो सिंपल हमारा वो AM वाला जो हमारा फॉर्मूला था वो हम यूज़ करके ये निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि 242 हमारी N1 हो जाएगी और ये हमारा हो जाएगा N2। N1 और N2 हमारा ये हो गया। हमारा जो इसमें A1 होगा वो ये होगा, A2 होगा वो हमारा ये होगा।
So next question is, in two alloys the ratio of aluminium to zinc is 5/6 and 3/5. ओके तो कोई भी दो अलॉय हैं जिसमें 5/6 और दूसरे वाले अलॉय में आपका 3/5 के रेशियो में एल्यूमिनियम और जिंक है। तो पहले उसकी इसने बोला है इफ़ 242 kg ऑफ द फर्स्ट अलॉय एंड 144 kg ऑफ द सेकेंड अलॉय आर मिक्स्ड देन द रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक इन द थर्ड अलॉय इज। तो इससे हमें पता लग रहा है हम अगर एल्यूमिनियम निकालते हैं अपने फर्स्ट अलॉय में वो क्या होगा 5/11 इंटू 242, यही होगा ना। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 22 आ गया विच इज़ 110 एल्यूमिनियम इन फर्स्ट अलॉय एंड जिंक इन फर्स्ट अलॉय इसी तरह से क्या होगा वो होगा 6/11 इंटू 242 विच इज़ 6 इंटू 222 दिस इज़ 6 to 12 तो ये 132 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो टोटल वैल्यू ऑफ एल्यूमिनियम टोटल वैल्यू ऑफ जिंक आ गई पहले अलॉय में। सिमिलरली दूसरे में भी निकाल लेंगे, वो क्या होगी, वो होगी 3/8 क्योंकि 3/5 थी वैल्यू इंटू 144। इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 1 ज़ा 8 एंड 8 ज़ा 64, 3 18, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 54 एंड Z2 विल बी आर 5/8 इंटू 144 विच इज़ बेसिकली 18 विच इज़ 90। तो अब मुझे बताना है एल्यूमिनियम और जिंक अलॉय जो नया हम अलॉय फॉर्म करेंगे उसमें क्या उनका रेशियो होगा थर्ड वाले में। तो मैंने टोटल एल्यूमिनियम निकाल लिया कितना है विच इज़ 110 विच इज़ गोइंग टू बी A1 + A2। टोटल वाटर लिख दिया मैंने, अल्कोहल एंड वाटर याद आ रहा था मुझको। टोटल जिंक मैंने निकाल लिया Z1 + Z2। अब ये कितना आ रहा है, A1 है 110, A2 है 154, 110 + 54 अपॉन Z1 Z2 कितना है 132 एंड 90, 132 + 90 so this is going to be 164 and this is going to be 2 2 and 3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 82,161 विच इज़ 82,111। शायद हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक करी है। 132 + 90 अगर मैं करता हूँ तो क्या आता है, ओह सो इट्स गोइंग टू बी 222। यस यस, तो अगर ये 222 होगा तो ये 111 हो जाएगा जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। लास्ट क्वेश्चन जो आज का है वो हम करेंगे फ्रॉम अ कास्क ऑफ मिल्क कंटेनिंग 64 liters, okay 8 liters are drawn out and cask is filled up with water. The same process is repeated a second, then a third time. What will be the proportion of the milk and water in the resulting mixture? तो ये ना बेसिकली किस बेसिस पे क्वेश्चन होगा, एक फॉर्मूला होता है विच इज़ रिमूवल, एक फॉर्मूला का एक कॉन्सेप्ट होता है रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट का, ठीक है। रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और वहीं से हम ये स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो। मिक्सचर एंड एलिगेशन में वो कॉन्सेप्ट भी यूज होता है उसके क्वेश्चन में। तब तक के लिए जिनको आता है वो क्वेश्चन ये कर ले और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे, थोड़े और टफ क्वेश्चंस देखेंगे जो एसएससी ने पूछे हुए हैं। तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग टू दिस लेक्चर एंड अगर आप यहाँ तक हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम और क्वेश्चंस करने वाले हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।